हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग करियर क्लासेस। और आज अपन एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग अपन स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें अपना जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आज का जो अपना सिस्टम अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के अंदर अपन पढ़ेंगे एक डिसऑर्डर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो आज अपन माइस्थेनिया ग्रेविस को डील करेंगे। लेट्स स्टार्ट माइस्थेनिया ग्रेविस टॉपिक। माइस्थेनिया ग्रेविस इंट्रोडक्शन अपन पढ़ते हैं कि माइस्थेनिया ग्रेविस इज क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। माइस्थेनिया ग्रेविस किस प्रकार की डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, क्या है, ग्रीक वर्ड से डेराइव हुई है। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस क्या किस प्रकार की डिसऑर्डर है, तो एक ऑटो इम्यून टाइप की डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी बॉडी को हार्म पहुंचाने लग जाती है। वही अपनी बॉडी में एक एंटीजन का काम कर जाती है, तो वो क्या होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस में इस वर्ड को अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें माया, एस्थेनिया और ग्रेविस। माया, एस्थेनिया और ग्रेविस। ठीक है, माया का मतलब क्या हो गया, मसल्स। एस्थेनिया का मतलब क्या हो गया, वीकनेस। एंड ग्रेविस का मतलब क्या हो गया, सीवियर। दैट मीन्स सीवियर मसल्स वीकनेस। क्या हो गया, सीवियर मसल्स वीकनेस। माइस्थेनिया ग्रेविस का मतलब क्या हो गया, सीवियर मसल्स वीकनेस। और कौन सी मसल्स होगी, वो होगी वॉलंटरी मसल्स। कौन सी मसल्स होगी, वॉलंटरी मसल्स। का मतलब क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस का मतलब क्या हो गया कि सीवियर मसल्स वीकनेस। क्या हो गया, सीवियर मसल्स वीकनेस हो रही है। कौन सी मसल्स वीकनेस हो रही है, तो वॉल्यूंट्री मसल्स वीकनेस होती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीवियर मसल्स वीकनेस क्या हो रहा है, सीवियर सीवियर मसल्स वीकनेस एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस एंड वॉल्यूंट्री मसल्स। यानी कि जो वॉल्यूंट्री मसल्स है, उस वॉल्यूंट्री मसल्स की, जो वॉल्यूंट्री मसल्स पे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस है, यानी कि मसल्स और न्यूरॉन, उसका जो जंक्शंस है जहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, ठीक है, इम्पल्स ट्रांसफर होती है, वहाँ पर क्या होता है, सीवियर मसल्स का वीकनेस हो जाता है। किस प्रकार से होगा, पूरी अपन एकदम डिटेल प्रोसेस अपन आगे इस क्लास में कंटिन्यूस पढ़ेंगे। वीडियो को पूरे देखें, आपको माइस्थेनिया ग्रेविस अच्छी तरह से समझ में आएगा। डेफिनेशन क्या होती है माइस्थेनिया ग्रेविस की, तो माइस्थेनिया ग्रेविस की डेफिनेशन में फर्स्ट वर्ड यही है कि माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। किस टाइप की डिसऑर्डर है, इट इज ए एग्जांपल ऑफ टाइप सेकेंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सी टाइप की, सेकेंड टाइप की। और उस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सेकेंड टाइप को अपन क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें कौन कौन सी इम्यूनिटी होती है, आईजीजी और आईजीएम। याद रखने के लिए बहुत ही अच्छी मेथड है, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया, गुड मॉर्निंग, जी और एम। ठीक है, टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और उसको क्या बोलते हैं अपन, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। किस प्रकार की डिसऑर्डर है माइस्थेनिया ग्रेविस, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, इसके बाद माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, ये दिन ब दिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है उसी प्रकार से ये डिजीज क्या होती है, धीरे 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 क्या होती है, प्रोग्रेस करती जाती है। डिजीज क्या होती है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करती जाती है, कम नहीं होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, और ये क्रॉनिक है। क्रॉनिक का मतलब क्या हो गया, लंबे समय तक चलती आ रही है, लंबे समय तक चलती आ रही है। और इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया, एक होता है रिवर्सिबल वर्ड और एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, एक बार डिजीज हो गई तो उसको वापस अपन ठीक कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स। और इरिवर्सिबल मतलब क्या हो गया, एक बार अगर डिजीज हो गई तो वो अपने वापस ठीक नहीं होगी। यानी कि माइस्थेनिया ग्रेविस डिसऑर्डर अगर एक बार हो गई तो वो वापस पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती। उसके सिम्टम को अपन कम कर सकते हैं, बट वो डिजीज पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं होगी। दैट मीन्स माइस्थेनिया ग्रेविस किस प्रकार की डिसऑर्डर है, इट इज अ प्रोग्रेसिव क्रॉनिक एंड इरिवर्सिबल कंडीशन है, इन विच, जिसके अंदर क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है, उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और वो क्या काम करते हैं, वो इम्पल्स को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है,
एट मोटर नर्व एंड प्लेट ऑफ वॉल्यूंटरी मसल्स। ठीक है, यानी कि एक जो वॉल्यूंटरी मसल्स होती है उस वॉल्यूंटरी मसल्स के मोटार नर्व पे, यानी कि दो प्रकार के नर्व, सेंसरी और मोटार, तो जो सेंसेस लेके जाती है ब्रेन में उसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सेंसेस ब्रेन तक जाएंगे। बट जो ब्रेन इंटरप्रेट करके वापस मोटार नर्व के थ्रू जो इम्पल्स लाके आता है वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और उस पर क्या होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर है, और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मोस्ट कॉमनली, और वो है एसिटाइल कोलिन, तो उसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो एसिटाइल कोलिन की कमी होगी तो इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो न्यूरॉन से मसल्स पे इम्पल्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा, जिस प्रकार से क्या होगा, मसल्स में वीकनेस देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, रिजल्टिंग सीवियर मसल्स वीकनेस एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉल्ड एज माइस्थेनिया ग्रेविस, कॉल्ड एज माइस्थेनिया ग्रेविस। लेट्स मूव ऑन, अपन पूरी प्रोसेस समझेंगे। देखिए इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करना। ये क्या है, न्यूरॉन है, ये क्या है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये क्या है, मसल से। ठीक है, एक प्रकार न्यूरॉन हो गया, ये क्या है, मसल से। अब क्या होता है, ये न्यूरॉन है, तो उस न्यूरॉन का क्या है, ये लास्ट वाला पोर्शन है, यानी कि एंड प्लेट जो भी वहाँ पर क्या होता है, कैप्सूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर ये क्या है, छोटे छोटे ये क्या है, कैप्सूल्स पाए गए, और इन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर भरा हुआ होता है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे कैप्सूल पाए जाते हैं, और उन कैप्सूल्स में क्या होता है, उन कैप्सूल्स में क्या होता है, न्यूरो होता है। क्या होता है उन कैप्सूल में, न्यूरो। और उसमें भी मोस्ट कॉमनली जो अपना जो इफेक्ट होता है वो अपन पढ़ेंगे एसिटाइल कोलिन के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एसीएच लिखते हैं एसिटाइल कोलिन को। तो ये एसिटाइल कोलिन क्या करता है, ये रिलीज होता है यहाँ से। ठीक है, जब नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन करना होता है तो ये क्या होता है, यहाँ से रिलीज होता है, और जो आगे वाले जो मसल्स है उस पर क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं। उस पर क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं, और उन रिसेप्टर का क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। यहाँ पर क्या डॉट डॉट में ये क्या है, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर क्या करेंगे, यहाँ से जो न्यूरो रिलीज हुए या यहाँ पर आएंगे, कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर साइनेप्स में आएंगे। ठीक है, ये साइनेप्स हो गया, इन साइनेप्स में गिरेंगे गिरेंगे। ठीक है, उन साइनेप्स में, और फिर क्या होगा, जो यहाँ पर आगे की तरफ जो रिसेप्टर लगे हुए एसिटाइलकोलिन के, वो उनको क्या करेंगे, कैच करेंगे। ठीक है, कैच करती है, जैसे कि यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या हो गए, रिलीज हो गए एसिटाइलकोलिन के, और अपने को 5 की जरूरत थी। ठीक है, तो 5 के थ्रू इम्पल्स यहाँ आगे ट्रांसफर हो गई, और बाकी के बचे हुए कितने बचे, 5। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है, उनका क्या नाम हो गया, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। और ये एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो बचे हुए 5 मॉलिक्यूल्स है न्यूरोट्रांसमीटर के एसिटाइल कोलिन के, उनको वापस लेके जाता है इसमें, उसको क्या करता है, वापस लेके जाता है इसमें। बट या तो यहाँ पर क्या हो गया, एसिटाइल कोलिन की कमी हो गई, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन आगे नहीं पहुंचा, और आगे नहीं पहुंचा तो इम्पल्स की ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम हो गई। या फिर यहाँ पर रिसेप्टर में कमी होगी कि भाई रिसेप्टर कम है तो फिर कम इम्पल्स, कम न्यूरोट्रांसमीटर को कैच करेंगे। ठीक है, या फिर इसकी एक्टिविटी जो ये एंजाइम है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, जिसका काम क्या था कि बचे हुए जो वापस न्यूरोट्रांसमीटर उनको वापस रिवर्ट बैक कर देता है, भेज देता है, तो इनकी एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से भेजने तो थे 5 और उसकी जगह पे 8 भेज दिए, तो 2 ही आगे पहुंचे इम्पल्स, तो इम्पल्स का ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इम्पल्स का ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, जो ये मसल्स होती है, इन मसल्स में क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, सीवियर मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा, सीवियर मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, ये फिनोमिना होता है पूरा माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट में। देखिए लेट्स मूव ऑन करते हैं अपन, और अब अपन पढ़ते हैं कोजेज क्या होते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस के कोजेज क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से कारण हैं, क्या इटियोलॉजी है जिसकी वजह से माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है। अगर आपको पूछे कि क्या कारण है, तो इडियोपैथिक है, इट इज इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब क्या होता है, जिसका कोज होता है वो अननोन होता है। अननोन का मतलब एग्जैक्ट कोज इज नॉट नोन, कि भाई माइस्थेनिया ग्रेविस जो डिसऑर्डर है उसका जो एग्जैक्ट कोज है, कि एग्जैक्ट क्या कोज हो सकता है, वो अननोन है, अभी तक अननोन है, एग्जैक्ट कोज अपन नहीं बता सकते। कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कि इस डिजीज को कोज कर सकते हैं, और वो रिस्क फैक्टर नीचे लिखे हुए स्टेज 1 बाय 1 अपन पढ़ते हैं। इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी माइस्थेनिया ग्रेविस हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।
सेकंड अपन ने पढ़ा है कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो जो कैल्शियम होता है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसमें, कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाने में। क्या करता है ये, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करवाने में जो कैल्शियम है उसका बहुत बड़ा रोल है, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर कैल्शियम की कमी होगी यानी कि हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होंगे। सेकंड अपन बात करें एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी होगी, एसिटाइल कोलिन की कमी होगी तो भी न्यूरोट्रांसमीटर आगे नहीं, तो भी इम्पल्स आगे ट्रांसमिशन नहीं होगी। थर्ड हो गया डिस्ट्रैक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एट ऑफ मोटार मसल्स एंड प्लेट, यानी कि मसल्स की जो एंड प्लेट पे क्या हो गया, जो एसिटाइल कोलिन की जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर क्या होगी, डिस्ट्रैक्शन होगी, यानी कि उसमें कमी होगी, डिस्ट्रैक्शन होगी। और क्या हो सकता है, एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है उनकी एक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि एक्सेसिव एक्टिविटी होगी। इसके बाद क्या है, एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ थाइमस ग्लैंड। अब जो थाइमस ग्लैंड है उसकी एक्सेसिव एक्टिविटी से किस प्रकार से माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, तो समझने की कोशिश करना कि जो थाइमस ग्लैंड होती है, ठीक है, टीजी अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, कि जो थाइमस ग्लैंड होती है वो थाइमस ग्लैंड क्या काम करती है, कि दो एक हार्मोन सीक्रेट करती है, उनका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। क्या काम करवाता है, थाइमोसिन हार्मोन। और ये क्या करता है, ये थाइमोपोइटिन सीक्रेट करवाता है, थाइमोपोइटिन सीक्रेट करवाती है थाइमस ग्लैंड। और ये क्या करती है, ये थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करवाती है, ठीक है। तो जो थाइमोसिन हार्मोन होता है वो क्या काम करता है, कि जो टी लिम्फोसाइट होती है, क्या, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट होती है, उन टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, मैच्योर करवाने का काम करता है। और किसका काम होता है, टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करवाने का काम किसका होता है, तो थाइमोसिन हार्मोन का। और जो थाइमोपोइटिन है वो क्या काम करता है, एसिटाइल कोलिन को कम कर देता है, डेफिशिएंसी कर देता है एसिटाइल कोलिन की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, थाइमस ग्लैंड की अगर एक्सेसिव एक्टिविटी होगी, थाइमस ग्लैंड की क्या होगी, एक्सेसिव एक्टिविटी होगी, तो भी क्या हो सकता है, माइस्थेनिया ग्रेविस। इसीलिए जो माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट होते हैं उसमें जो सर्जरी करते हैं तो जो सर्जरी ऑफ चॉइस है वो क्या है, थाइमेक्टोमी। क्या है, थाइमेक्टोमी। अपन आगे सर्जिकल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे तब आएगा ये थाइमेक्टोमी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अब अपन पढ़ते हैं क्लासिक क्लिनिकल फीचर्स। व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट। माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट है, एक पेशेंट है और उसको क्या हुआ, माइस्थेनिया ग्रेविस, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल फीचर्स बोल दो या फिर साइन एंड सिम्टम बोल दो। साइन एंड सिम्टम में फर्स्ट साइन एंड सिम्टम या फिर अपन क्लासिकल साइन एंड सिम्टम बोले, ठीक है। व्हाट इज अ क्लासिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ एमजी यानी कि माइस्थेनिया ग्रेविस, दैट इज अ टोसिस, दैट इज अ टोसिस, वी कैन नॉट से अ पटोसिस, ठीक है, बिकॉज पी इज साइलेंट, वी विल प्रोनाउंस इट एज अ टोसिस। क्या बोलेंगे, टोसिस। टोसिस का मतलब क्या हो गया, आईलिड होती है वो उसका क्या हो जाता है, ड्रॉपिंग हो जाती है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। क्या होता है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, कितनी ड्रॉप हो जाती है, 2 से 8 mm तक, 2 से 8 mm तक क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है। और उसमें कौन सी मसल्स काम में होती है, तो आईलिड की जो वॉल्यूंटरी मसल्स होती है, कौन सी, लिवेटर पाल्पेब्री सुपीरियर मसल, ठीक है, वो काम होती है। सेकंड क्लासिकल सिम्टम बोले तो क्या होता है, एटेक्सिया देखने को मिले। एटेक्सिया का मतलब क्या होता है, ए यानी एब्सेंस, टे यानी कि मतलब मसल्स का मूवमेंट, ठीक है। तो इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉल्यूंटरी मसल्स मूवमेंट, जो वॉल्यूंटरी मसल्स मूवमेंट है उसमें क्या होगा, इन कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा बॉडी की जो भी मसल्स है सारी मसल्स अफेक्ट होगी, और सारी मसल्स दैट मीन्स सिर्फ वॉल्यूंटरी मसल्स, बॉडी की वॉल्यूंटरी मसल्स क्या होगी, माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट में अफेक्ट होगी, ठीक है। तो एंटेरियर चेस्ट मसल्स वीकनेस, पोस्टेरियर बैक मसल्स वीकनेस, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज मसल्स, निस्टिगमस यानी कि डांसिंग ऑफ आई बॉल देखते, डिप्लोपिया डबल विजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा फटीग देखने को मिलेगा, और मैंने कि थकान देखने को मिलेगी, और इवनिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा थकान देखने को मिलेगी, यानी कि माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट में सन डाउन फिनोमिना देखने को मिलता है। इसके अलावा मास्टिकेशन की मसल्स वीकनेस होगी, च्यूइंग में प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, और क्या होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग में डिफिकल्टी, डिसआर्थरिया देखने को मिलेगा, और डिस्फोनिया। तो ये सब जो मसल्स की जो प्रॉब्लम है, मसल्स में वीकनेस देखने को मिलेगी वॉल्यूंटरी मसल्स में। नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज नो सेंसरी लॉस, यानी कि जो मोटर मसल्स है वहां पर प्रॉब्लम होगी, मोटर न्यूरॉन नर्व पे,
सेंसरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेंसेस तो बहुत अच्छे से ब्रेन तक जाएंगे। इसके अलावा इनवॉल्यूटरी मसल्स इन्वॉल्व नहीं होगी और एएनएस इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स अपने बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन, जो हार्ट हो गया, जो किडनी होगी, लीवर हो गया, तो ये सब क्या हो गए, वाइटल ऑर्गन है। और इनमें क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है। हार्ट होता है, उसमें क्या होता है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स, कार्डियक मसल्स होती है। वो तो कांटेक्ट करेगी, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स है, जो वॉल्यूंटरी मसल्स है, वो प्रॉब्लम, उसमें वीकनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, यानी कि किस प्रकार से अपन डायग्नोसिस करेंगे कि भाई कोई पेशेंट आया, उनको माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ है, अपन ने उसने अपने को साइन एंड सिम्टम अपन ने बता दिए। अब उसके बाद अपने को इसका डायग्नोस्टिक भाई ट्रीटमेंट डायग्नोसिस तो करना पड़ेगा ना। तो डायग्नोसिस क्या है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस का, तो ईएमजी यानी कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी इज अ कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट। सबसे पहले कोई भी पेशेंट आता है तो अपन क्या करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद अपन क्या करें, फिजिकल एग्जामिनेशन। और अपने को फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिला, टोसिस देखने को मिलेगा, एटेक्सिया देखने को मिलेगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ईएमजी करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोबायोग्राफी करेंगे। पेट स्कैन कर सकते हैं, यानी कि पॉजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी। इसके अलावा अपन एमआरआई कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एक्सरे ऑफ थाइमस ग्लैंड का एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या डायग्नोसिस हो गया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस में, तो टेंसिलॉन टेस्ट या फिर एंड्रोफोनियम टेस्ट। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस, यानी कि जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, तो अपने को क्या करने करके आना, स्क्रीनिंग टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस तो क्या है, एंड्रोफोनियम टेस्ट। और जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है वो क्या है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, कंफ्यूज नहीं होना है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी ये क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस। और जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो क्या है, टेंसिलॉन यानी कि एंड्रोफोनियम टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, 2 से 10 mg का इंजेक्शन लगाते हैं एंड्रोफोनियम का, और कोलिनर्जिक ड्रग है एंड्रोफोनियम, तो आईवी लगाते हैं। अगर मसल्स में स्ट्रेंथ, मसल्स की स्ट्रेंथ में इंप्रूव देखने को मिला, इसका मतलब इंप्रूव मिला, इसका मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस हुआ था, मसल्स वीक हुई थी तभी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, प्रेजेंट है। अगर मसल्स वीकनेस और ज्यादा वर्सन होगी, और ज्यादा वीकनेस, सीवियर वीकनेस देखने को मिली, तो क्या हो गया, सीवियर मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है, माइस्थेनिया ग्रेविस एब्सेंट है। क्योंकि जब कोलिनर्जिक ड्रग होगी एंड्रोपोनियम, इसकी क्या हो जाती है, ओवरडोज हो जाती है। उस ओवरडोज की वजह से क्या देखने को मिलेगा, बॉडी में सीवियर मसल्स वीकनेस देखने को मिलती है। क्या देखने को मिली, सीवियर वीकनेस देखने को मिलती है। इसके और बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स तो होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कॉलिनर्जिक क्राइसिस। कॉलिनर्जिक क्राइसिस का मतलब होता है ओवरडोज ऑफ कॉलिनर्जिक ड्रग टेंसिलॉन, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, एक्सेसिव स्लाइवेशन देखने को मिलेगा, एक्सेसिव एब्डोमिनल क्रैम्प, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिल सकता है। फर्स्ट अपना इन्वेस्टिगेशन ये हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट। सेकंड कौन सा होता है, आइस चिप टेस्ट। सेकंड है आइस चिप टेस्ट, यानी कि टोसिस होता है। तो टोसिस में क्या होता है, जो आईलिड की मसल्स होती है वो ड्रॉप हो जाती है। तो अपन मॉर्निंग के टाइम पे जो आइस है, उस आइस के कुछ टुकड़े, यानी कि आइस चिप अपन क्या करेंगे, मॉर्निंग में 2 मिनट के लिए अपन क्या करेंगे, टोसिस यानी कि आईलिड पे रखेंगे, जिसकी वजह से टोसिस क्या हो जाता है, सब्जाइड हो जाएगा। टोसिस क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा और वीकनेस क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, प्रेजेंट है। इसके अलावा थर्ड टेस्ट है वो है प्रोवोकेटिव टेस्ट, यानी कि अल्फा ट्यूबरकुलेरिन ड्रग होती है, उसको 0.5 mg आईवी लगाएंगे। अगर वीकनेस इंक्रीज होती है, माइस्थेनिया ग्रेविस प्रेजेंट है। इसके अलावा सर्टान टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट होता है जिसमें एचएलए के द्वारा, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट। इसके अलावा प्लाज्मा फोरेसिस हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्ट कॉम्प्लेक्स टेस्ट हो गया। अब अपन देखते हैं मैनेजमेंट। अब अपन देखते हैं मैनेजमेंट कैसे होगा। मैनेजमेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। पहले अपन मेडिकल मैनेजमेंट देख सकते हैं, ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट। अब अपन इसमें क्या देंगे, कोलिनर्जिक ड्रग देंगे। कोलिनर्जिक ड्रग जिसको एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग, एंटी कोलिनेस्ट्रेज, यानी कि जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्सेसिव हो रही है, तो उसको कम करना है। तो एंटी कोलिनेस्ट्रेज ड्रग या पैरासिम्पेरेट ये क्या काम करेगी, एसिटाइल कोलिन को बढ़ाएगी, और जो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को क्या करेगी, कम करेगी।
ठीक है। डीओसी ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से निकलेंगे मल्टीपल चॉइस के, ठीक है। कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस की, तो नियोस्टिग्माइन क्या है, नियोस्टिग्माइन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट। 5 स्टार क्वेश्चन, डीओसी इज डीओसी ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस दैट इज अ नियोस्टिग्माइन, ठीक है। और ये क्या करती है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम को इम्प्रूव करने का काम करती है। इसके अलावा फिजियोस्टिग्माइन दे सकते हैं, एंड्रोपोनियम दे सकते हैं, पायरिडोस्टिग्माइन दे सकते हैं। इसके अलावा ये क्या है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसलिए इसके लिए इम्यूनोसप्रेशन ड्रग देंगे। अगर कोई भी डिसऑर्डर जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उस पेशेंट में अपने को इम्यूनोसप्रेशन ड्रग देनी, इम्यूनोसप्रेशन ड्रग देंगे। इम्यूनोसप्रेशन ड्रग क्या है, कौन कौन सी है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होगी, डेक्सामेथासोन होगी, बीटामेथाजोन होगी, प्रेडनिसोन होगी। तो ये ड्रग्स के नाम अपने को याद रहने चाहिए, 3-4 ड्रग्स होती है इम्यूनोसप्रेशन ड्रग, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनो मॉड्यूलर ड्रग यानी कि इम्यूनिटी को क्या करते हैं, मॉड्यूल करती है। कौन सी ड्रग, बीटा इंटरफेरॉन, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है बीटा इंटरफेरॉन, जो कि अपने आगे वाली जो अपना टॉपिक होगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस है क्या है, बीटा इंटरफेरॉन, ठीक है। अब अपन देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में ये होगी। अब अपन देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। तो मैंने जब उसके कोजेज बताए थे उसी टाइम आपको बताया था कि जो थाइमस ग्लैंड होती है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, एक्सेसिव एक्टिविटी हो जाती है। तो जो सर्जिकल ऑफ चॉइस होते हैं यानी कि सर्जरी ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, थाइमेक्टॉमी। क्या होती है, थाइमेक्टॉमी, यानी कि जो थाइमस ग्लैंड है उसको रिमूव कर दो। क्यों करते हैं थाइमस ग्लैंड को, और अपन क्या बोलते हैं, डिफेंडर ग्लैंड या फिर सोल्जर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, थाइमोसिन हार्मोन सीक्रेट करती है, और क्या करती है, थाइमोपोइटिन। जो थाइमोसिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, मैच्योर करवाने का काम करता है। और जो थाइमोपोइटिन है वो क्या करता है, एसिटाइल कोलिन का क्या करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, डिस्ट्रक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है कि सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके अलावा अब अपन देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, पेशेंट को डाइट पर ध्यान रखना है, हाई कैलोरी डाइट देंगे, हाई प्रोटीन डाइट देंगे, हाई विटामिन देंगे, हाई फ्लूइड देंगे, ठीक है। ये प्रकार की हाई कैल्शियम डाइट, क्योंकि कैल्शियम की कमी होगी, हाई कैल्शियम डाइट देंगे। इसके अलावा टोसिस को सबसेट करने के लिए आई पैचेस लगाएंगे, ऑलवेज इंक्यूबेशन ट्रे लगाएंगे बेड साइड, ठीक है। और पेशेंट को ये बोलना है कि भाई आपके जो भी काम है वो मॉर्निंग में आप खत्म कर दो, क्योंकि इवनिंग के टाइम में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलेगी, वीकनेस देखने को मिलेगी। अपनी प्रायोरिटी क्या है माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट में, तो एयरवे, एयरवे प्रायोरिटी बेस पे जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं मल्टीपल चॉइस के, और माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में अपनी प्रायोरिटी क्या रहेगी, एयरवे रहेगी। सेकंड क्या प्रायोरिटी रहेगी, सेफ्टी रहेगी। और सन डाउन फिनोमिना देखने को मिलेगा, यानी कि सूर्यास्त के टाइम पे क्या होगा, जैसे जैसे सूर्यास्त होगा वीकनेस होगी वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये सब अपने आज का जो टॉपिक था माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको रियली में अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक बने रहिए। थैंक यू।